जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, भारत ने गायना को एक लेटर ऑफ क्रेडिट दिया है। भारत ने बोला है कि साहब हम आपको क्रेडिट देते हैं, एक किस्म का लोन हम देते हैं डिफेंस इक्विपमेंट के लिए, यानी कि एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए। मैं आपको बताता हूं क्या है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस। ये एक लाइन ऑफ क्रेडिट है दोस्तों, और ये 23.27 मिलियन यूएस डॉलर्स की है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। 23.27 मिलियन डॉलर्स की है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक ने ये करा है। 2 एयरक्राफ्ट देंगे ये गायना डिफेंस फोर्स को। जाहिर सी बात है, ये जो 2 एयरक्राफ्ट होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रांसपोर्ट टाइप के एयरक्राफ्ट होंगे। दे विल नॉट बी फाइटर एयरक्राफ्ट और एनीथिंग लाइक दैट। मुझे पता नहीं, इसमें डिटेल्स आई नहीं है इतनी सारी। लेकिन जो अग्रीमेंट सिग्निफाइज इंडियाज कंटिन्यूस कमिटमेंट टू बोल्स्टरिंग जीडीएफ कैपेबिलिटीज। ये प्रेसिडेंट उनके इरफान अली थे। इरफान अली उनके प्रेसिडेंट 2023 में आए थे और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उन्होंने विजिट करा है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डील में क्या क्या हुआ, कौन कौन थे वहां पे, कौन कौन बैठे हुए थे, उनके बीच में बातचीत क्या हुई है, और देश विदेश की खबरें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गायना है किधर, ये है क्या चीज। गायना एक देश है दोस्तों, और ये जो देश है, दिस इज जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, राइट। साउथ अमेरिका आप जानते हैं, जहां पे वेनेजुएला, ये बिल्कुल वेनेजुएला के, अगर आप ऐसे चले जाएंगे वेनेजुएला के नीचे, वहां पे गायना है। और गायना उस एरिया के आसपास है जहां पे वेस्ट इंडीज, आपने जहाँ वेरी फेमस क्रिकेट टीम, गायना वाले भी क्रिकेट बहुत खेलते हैं। दे ऑल्सो लव टू प्ले क्रिकेट। तो ये वो जगह है, उस एरिया, यानी कि साउथ अमेरिका का नॉर्थ मान लीजिए आप। अब आप ये बोलेंगे साहब, साउथ अमेरिका के नॉर्थ में भारत क्यों एंगेज कर रहा है, भारत के क्या स्ट्रेटेजिक एम्स हो सकते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। जब से डॉक्टर जयशंकर आए हैं, हर जगह भारत में, भारत का इतना फैलावा है, इसके लिए ये करा, इसके लिए ये करा, किसी को वैक्सीन दी, किसी को मदद दी, किसी को खाना पीना पहुंचाया, किसी के लिए रेलवे लाइन, किसी ने बोला साहब हमारे गांव में पानी नहीं है, उसके लिए पानी बना के दिया, अफगानिस्तान में ये। तो हर जगह भारत फैल रहा है, हर जगह। और मैंने कभी सोचा नहीं था आज से 10 साल पहले, बाय गॉड दोस्तों, जब मैं, क्योंकि मुझे तो जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहा है और मैं इसका बड़ा कीन स्टूडेंट रहा हूं, जियो पॉलिटिक्स का और फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी का, काफ़ी समय से कीन स्टूडेंट रहा हूं। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि भारत प्रोएक्टिवली एंगेज करेगा साउथ अमेरिका के साथ। साउथ अमेरिका इज द बैक ऑफ बियॉन्ड। वहां पे हम लोग तो क्या करते हैं ना, ज़्यादातर इंडियंस चले जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे साहब, यूरोप चले गए, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, दुबई चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, न्यूजीलैंड चले गए। मैंने हार्डली कोई इंडियन मिलता जो कहता है जी मैं साउथ अमेरिका चला गया। यू डोंट मीट इंडियंस हु हैव ट्रैवल्ड देयर। ना इंडियंस का कुछ इतना आना जाना है। आई एम श्योर वहां पे एक थ्राइविंग इंडियन कम्युनिटी होगी, एनआरआईज होंगे, पक्का होंगे, लेकिन इतने आम तौर पे वो लोग नहीं दिखते। तो भारत ने एक अपना, आप ये मान के चलिए कि एक पंजा अपना साउथ अमेरिका में भी गाड़ रखा है। और भारत के और देशों के साथ भी, वेनेजुएला के साथ भारत की बात चल रही है तेल के बारे में, याद है, जिसके ऊपर सैंक्शंस अमेरिका ने लगा रखे हैं, उनके साथ तेल के ऊपर बात चल रही है। अर्जेंटीना से बात चल रही है, लिथियम लेने की बात चल रही है। तो भारत के कई देशों से बात चल रही है। वहां पे करीब 5-7 देश हैं जिनके साथ भारत बहुत एक्टिवली एंगेज कर रहा है दोस्तों। और ये मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में कि भारत ऐसे एंगेज करेगा। अब मैं इस डील के बारे में आपको बताता हूं और इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए साहब, ये मॉडर्नाइजिंग एंड इक्विपमेंट द जीडीएफ, गायनीज डिफेंस फोर्सेस को इक्विप करना और मॉडर्नाइज करना, ये न्यू दिल्ली की एक कमिटमेंट है। और ये प्रेसिडेंट इरफान अली, जिनको मैंने बताया था, इनके प्रेसिडेंट है इरफान अली साहब आए थे भारत 2023 में, ये भी मैंने आपको बताया है। और ये जो अग्रीमेंट है, जो 2 जहाज की बात जो हुई है 23.27 मिलियन यूएस डॉलर्स की, ये बात इसमें देखिए, इसमें आशनी सिंह, सीनियर मिनिस्टर इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ गायना, आशनी सिंह है कोई, ये सीनियर मिनिस्टर इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ गायना, एंड संजय लांबा, ये डेप्यूटी जनरल मैनेजर ऑफ द लाइन ऑफ क्रेडिट ग्रुप एट एग्जिम बैंक, ये इंडियन है। तो अच्छा, वहां पे भी इंडियन डिसेंट के लोग हैं। मैं बात कर रहा था कि वहां पे एनआरआई होंगे, नहीं, निकल गए देखिए, आशनी सिंह जी। एनीवे, ये जो सेरेमनी थी, इट वॉज अटेंडेड बाय हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू गायना डॉक्टर अमित तेलांग, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द जीडीएफ, जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं जीडीएफ के, ब्रिगेडियर उमर खान, एंड चीफ प्लानिंग ऑफिसर डॉक्टर ताराचंद बालगोबिन। इन सब लोगों ने करा है। और एक और बात है
कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि 23.27 मिलियन डॉलर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं, इसके पहले जब डॉक्टर एस जयशंकर गए थे गायना, डॉक्टर जयशंकर विजिट कर चुके हैं, राइट, और उस समय उन्होंने गायना को दिया लाइन ऑफ क्रेडिट 100 मिलियन यूएस डॉलर्स की, 100 मिलियन डॉलर्स की लाइन ऑफ क्रेडिट दे चुके हैं और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करी है और इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम एक बनाया है गाइनीज ऑफिशियल्स के साथ कि हम आपको ट्रेन करेंगे, क्योंकि इंडिया का मैन पावर दोस्तों माना जाता है वर्ल्ड का अमंग्स द वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेंड। हमारे खासतौर से हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, दुनिया भर में इनकी काफ़ी जिसको कहते हैं कि इज्जत है, काफ़ी इनकी मांग है। लोग कहते हैं यार इंडियन डॉक्टर है, इंडियन इंजीनियर है। हर जगह आप अमेरिका में देख लीजिए, सिलिकॉन वैली में इंडियंस छा रखे हैं। वो क्यों छा रखे हैं? वो इसीलिए छा रखे हैं क्योंकि वो कैपेबिलिटी भारत ने डेवलप करी और वही कैपेबिलिटी भारत कह रहा है गायना को कि हम आपके साथ। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर ये लोग इन लोगों को ट्रेन करेंगे और उनको ऑफ अ सर्टेन स्टैंडर्ड तक लेकर आएंगे। एक तो हमने गायना की बात करी, वहां पे बल्गेरिया के प्रेसिडेंट है रुमेन रडेव। इन्होंने बोला कि साहब ये जो हमारा एक 7 बल्गेरियन सिटीजन्स फंस रखे थे, जिसको होस्टेज बना रखा था पायरेट्स ने, समुद्री लुटेरों ने, इसको रूइन शिप का नाम है RUEN रूइन। तो प्रेसिडेंट रुमेन रडेव ने भारत को बहुत बहुत थैंक यू बोला है कि आपके बिना ये काम नहीं हो पाता, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया। ये सब बल्गेरिया के प्रेसिडेंट ने बोला है और वहां पे ये कहते हैं, माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू PM नरेंद्र मोदी फॉर द ब्रेव एक्शन ऑफ इंडियन नेवी रेस्क्यूइंग द हाईजैक बल्गेरियन शिप रूइन एंड इट्स क्रू इंक्लूडिंग 7 बल्गेरियन सिटीजन्स। और बल्गेरिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मारिया गैब्रियल ने भी धन्यवाद करा है इंडियन नेवी का। और जो गैब्रियल हैं वो ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं। इन्होंने इंडियन नेवी को थैंक यू बोला फॉर सपोर्ट। इंडियन नेवी ने ये 40 घंटे का ऑपरेशन करा था और मॉल्टीज फ्लैग्ड बल्क कैरियर MV रूइन को सोमाली पायलट, जो सोमालिया के समुद्री लुटेरे हैं, उनसे बचाया था, जिसके रिस्पॉन्स में जब उन्होंने थैंक यू कई बार बोला है दोस्तों, तो डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। दोस्त होते किस लिए हैं? आप हमें थैंक यू बोल रहे हैं, आप हमें थैंक यू मत बोलिए। हमने आपको दोस्त बोला है, आपने हमें दोस्त बोला है, आखिर दोस्त होते किस लिए हैं? अगर दोस्त की काम ना आए मुश्किल वक्त में, तो वो दोस्त कैसा? तो व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर? ये डॉक्टर जयशंकर ने बोला है कि दिस इज व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। अब आपने देखिए दोस्तों बल्गेरिया की किस तरीके से मदद करी, आपने ये देख लिया कि हमने गायना की किस तरीके से मदद करी। पहले $100 मिलियन दिए, फिर हमने उनको करीब $28 मिलियन और दिए 2 जहाज खरीदने के लिए, और ये सब क्रेडिट पे दिया है हमने। अचानक हम नेबरहुड पे आते हैं, क्योंकि ये तो दूर वाले देश हो गए ना, हजारों किलोमीटर दूर। अब आप नेबरहुड पे, बल्गेरिया देख लीजिए कहाँ पे है, गायना देख लीजिए कहाँ पे। अब हम नेबरहुड पे आते हैं, यहां पर भी भारत ने, आप श्रीलंका को देखिए, 4-4.5 अरब डॉलर भारत ने श्रीलंका को दिए। छोटी रकम नहीं है दोस्तों, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। भारत ने दिए श्रीलंका को। आज की तारीख में यह खबर आ रही है कि अब श्रीलंका स्टेबल हो गया और धड़ाधड़ टूरिस्ट जा रहे हैं। टूरिज्म एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है श्रीलंका के लिए, इट्स अ बिग थिंग फॉर श्रीलंका। तो टूरिज्म अब जाने लगे। तो जो मालदीव्स का लॉस है वो श्रीलंका का गेन हो गया है। जो मालदीव्स का लॉस है, इंडियंस ने लगभग मालदीव्स जाना छोड़ दिया, लगभग। कोई इक्का दुक्का भूला भटका कोई पहुंचता होगा तो पहुंचता होगा, मालदीव्स जाना इंडियंस ने बंद कर दिया। और वो इंडियंस अब पूरी तरीके से टूट पड़े हैं श्रीलंका पर। व्हेन आई से टूट पड़ा, आई मीन पॉजिटिवली टूट पड़े हैं, नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में। अब वहां पे होटल्स की पूरी बुकिंग हो रही है, श्रीलंकन एयरलाइंस के टिकट सोल्ड आउट हैं, होटल सोल्ड आउट है, और वहां पे धड़ाधड़ भारतीय पहुंच रहे हैं और बोल रहे हैं साहब ठीक है, श्रीलंका इज इक्वली ब्यूटिफुल एंड मोर ब्यूटिफुल देन मालदीव्स, वी वुड प्रेफर टू गो टू श्रीलंका। मैं तो फिर एक रिकमेंड करूंगा, हमारे जितने बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, श्रीलंका हमारा दोस्त है। हमारे कहने पे उसने चाइनीज जहाज को थैंक यू बोल दिया, हमारे कहने पे उन्होंने पोर्ट पे इन्वेस्ट करने दिया। चाइना से उसने कान पकड़ लिए, बोला चाइनीज तुम भागो यहाँ से। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बॉलीवुड वाले वहाँ पे फिल्म शूट करें तो उनकी इकोनॉमी और अच्छी होगी। आप लोग बाहर जाते रहते हैं, आप यूरोप में पैसा डालते रहते हैं, आप कहीं और पैसा डालते रहते हैं, व्हाई नॉट श्रीलंका? यू शुड गो एंड शूट अ मूवी इन श्रीलंका। आप श्रीलंका जाइए, बड़ी खूबसूरत जगह, बड़ी लवली बीचेस हैं, वहाँ पे जाइए। अगर आपको विदेश जाना ही है, वैसे तो आप लक्षद्वीप जा सकते हैं, अंडमान जा सकते हैं, कई सारी हमारी भी बीचेस हैं भारत में, भारत जाइए। लेकिन अगर कहीं बाहर जाना है तो लेट अस सपोर्ट श्रीलंका।